नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार आर चौबे। मेरी दोनों ही जगह क्लिनिक है, बनारस में भी है और गाजीपुर में भी है। हम आज एक केस डिस्कस करेंगे जिसमें एक पेशेंट का कहीं से आरसीटी हुआ था। जनरली क्या होता है कि हमारे पास रेफर्ड केस ही आते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। तो वैसे ही पेशेंट मेरे पास आते हैं और मैं उन्हीं का समाधान करने के लिए माहिर हूँ। तो अच्छा लगता है ऐसे केसेस को करने पे। तो आज हम जो केस डिस्कस करेंगे उसमें एक पेशेंट ने कहीं से आरसीटी करवाया था और आरसीटी में कुछ फाइल टूट गई थी। फाइल टूटना कोई बुरी बात नहीं है, पर उसको निकालने का प्रयास करना चाहिए, उसको बाईपास करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसी कोशिश करना चाहिए ताकि हमारा लॉन्ग टर्म रिजल्ट जो है बहुत अच्छा है। तो एक पेशेंट का फाइल टूटा हुआ था, तो डॉक्टर साहब को भी कुछ संशय था कि ये फाइल निकल नहीं रही है, तो इसमें इन्फेक्शन है, ऐसा वो कह रहे थे। और पेशेंट को भी दर्द था, पेशेंट भी तकलीफ में था क्योंकि वो उसके जैसे इन्फेक्शन अंदर मौजूद था। तो हमारे पास ये जब पेशेंट आए तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं आपके इसका ट्रीटमेंट करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं आपकी फाइल निकाल दूँ। तो मैंने कोशिश किया, उसमें आप ये एक्सरे में देख सकते हैं ओपीजी में कि कैसे डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट किया हुआ है और पेरियापाइकल रेडियोल्यूसेंसी मौजूद है। ऊपर से क्राउन में भी फिलिंग प्रॉपर नहीं है, रेडियोल्यूसेंसी मौजूद है, क्योंकि डॉक्टर को संशय था कि इसके ऊपर कैप नहीं कर सकते क्योंकि हमने फाइल तो निकाला नहीं है और इन्फेक्शन सूखा नहीं है। तो पेशेंट हमारे पास आया तो हमने बोला इसकी हम फिर से री आरसीटी करेंगे। तो इसमें हमने इसको निकालने की कोशिश की है। तो जब हम मीजियल रूट में देख रहे हैं निकालने के लिए, तो कोशिश कर रहे थे हम बाईपास करने के लिए, परंतु बाईपास नहीं हो रहा था क्योंकि वो जो टूटी हुई फाइल है वो काफी बुरी तरह स्टक थी उसके अंदर, तो बाईपास नहीं हो रहा था। लेकिन हाँ, उसमें एक और चीज मिला कि ये मीजियल रूट में 3 कैनाल मिले मुझे। तो 3 कैनाल में से 2 कैनाल में फाइल तो पेरियापाइकल रीजन में चली जा रही थी, आप एक्सरे में देख सकते हैं, लेकिन जो फाइल टूटी थी वो बाईपास नहीं हो रही थी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम इसको बाहर से बोन के तरफ से जाके सर्जरी करके इसका इन्फेक्शन और वो फाइल निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज ये होता है कि हम कहाँ पे बोन में छेद करें, कहाँ बोन को परफोरेट करें। क्योंकि बोन को परफोरेट करने का मतलब ये होता है कि अगर हमने कहीं दूर परफोरेट कर दिया तो रूट से काफी दूर कर दिया तो फिर हमको रूट ढूंढने में बहुत मुश्किल होता है। तो आप इस एक्सरे में देखिए पहले हमने कैसे सबको ऑब्जर्वेशन कर दिया है। ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप देख सकते हैं कि तीनों ऑब्जर्वेशन प्रॉपर है, लेकिन जो फाइल टूटी हो है वो एज इट इज मौजूद है अंदर, क्योंकि वो बाईपास नहीं हो रही थी। तो ऑब्जर्वेशन तो प्रॉपर हो गया है, लेकिन फाइल बाईपास नहीं हो रही थी। आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं तो आपको साफ साफ दिख रहा है इसके अंदर। तो अब होता है कि बोन में हम कहाँ छेद मारे, तो हमने अपना एक्सप्लोरर रखा और एक पॉइंट पे रखा बोन में और एक्सरे लिया ताकि हमको पता चले। तो हम देख रहे हैं कि हमारा एक्सप्लोरर अभी दूर है और मीजियल का रूट जो अपाइसिस है वो बहुत ही दूर है उससे, तो हम यहाँ छेद नहीं मार सकते। फिर हमने दूसरा प्रोब फिर से रखा और फिर से एक्सरे कंफर्म किया, तो पता चला कि वो एकदम अपाइकल रीजन में है, एकदम पिन पॉइंट पे है रूट के, तो हमको इस पॉइंट पे छेद करना है। फिर हमने इसी पॉइंट पे कार्बाइड बर्ड से, बोन कटर बर्ड से छेद किया और मसूड़े को हटाया, उसको छेद किया और उसके बाद हमने उसको प्रॉपर एक्सकैवेट किया, प्रॉपर एक्सकैवेशन किया है हमने उसका, ताकि कोई भी ग्रेनुलेशन टिश्यू और कोई भी इन्फेक्शन हो तो वो निकल जाए। उसके बाद हमने जो है उस पर टाका दिया। टाका हमने मतलब जो सूचर है वो 3-0 मोनोफिलामेंट सूचर देते हैं हम लोग। इसमें बहुत अच्छा सूचर मटेरियल है जिससे इन्फेक्शन के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है और एडाप्टेशन सॉफ्ट टिश्यू का प्रॉपर रहता है। तो आप देखिए हमने स्टिचेस देने के बाद कैसा है, प्रॉपर स्टिचेस दे दिया हमने। पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आपको क्या खाना है, दवाई कौन कौन सी खाना है, कब तक इसको बचाए रखना है, सॉफ्ट डाइट का यूज करना है, ये सारा हमने पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन दे दिया। एक्सरे बाद में हमने लिया तो आप देखिए बाद में वो फाइल निकल चुकी है। इस एक्सरे में क्लियर कट देख सकते हैं जो रेडियोल्यूसेंसी दिख रही है। इसके लिए हम फॉलोअप देंगे पेशेंट को, कम से कम 4 साल का फॉलोअप चाहिए। हर साल पेशेंट को बुलाएंगे, एक्सरे लेंगे और ये रेडियोल्यूसेंसी पूरी रेडियो ओपेक होना चाहिए, पूरा खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा हमारा उम्मीद है। तो ये फॉलोअप जरूरी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग जान सके, पेशेंट्स को भी फायदा हो और डेंटिस्ट मेरे मित्र हैं, कलीग्स हैं, उनको भी फायदा हो। तो इस तरीके के रेफर्ड केसेस हमारे क्लिनिक में आते ही रहते हैं, चाहे गाजीपुर हो चाहे बनारस हो। तो हम ऐसे केसेस करते थे। बहुत सारे वीडियोस हमारे
हैं यूट्यूब पे। मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, केसेस को कलेक्ट करने में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, ताकि हम को और प्रोत्साहन मिल सके ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। इसके साथ मैं अपनी बातों पे विराम देता हूँ। सावन का महीना चल रहा है। हर हर महादेव।